Hi, so I decided to record this small bit because drugs के बारे में ये जो था जो सेक्शन है बहुत छोटा है और उसके बाद चैप्टर 9 शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा कि कल चैप्टर 9 से ही शुरू करूं और कैमरा में आई कैनॉट शेयर द स्क्रीन सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट टू यू। हीरे के साथ आकाश में लूसी एक फव्वारे द्वारा एक पुल तक उसका पीछा करें जहां रॉकिंग हॉर्स लोग मार्शमेलो पाए खाते हैं। जब आप फूलों के पास से गुजरते हैं तो हर कोई मुस्कुराता है, ये इतना अविश्वसनीय रूप से ऊंचा हो जाता है। द बीटल्स बीटल्स एक म्यूजिक ग्रुप जो था उन्होंने ये लिखा है। डॉन कहता है, जैसा कि हम जानते हैं नशीले पदार्थ सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे साथ रहे हैं, लेकिन सच्चाई के इतने ईमानदार साधकों द्वारा शायद ही कभी उन्हें इतना सम्मान दिया गया हो। टिमोथी लैरी रिचर्ड अल्प्रट बाबा रामदास सॉरी बाबा रामदास के रूप में अपने नए स्वतः में संक्रमण से पहले, अच्छा, तो रिचर्ड अल्प अल्प्रट जो है वो पहले बाबा रामदास हुआ करते थे बिफोर ट्रांजिशन टू हिज न्यू सेल्फ एज बाबा रामदास। अच्छा, रिचर्ड एल्पर्ट मरने के बाद बाबा रामदास के नाम से पैदा हुए, तो अगले जन्म में। और जॉन लिली सभी ने विभिन्न साइकेडेलिक दवाओं की आध्यात्मिक संभावनाओं को हमारी आंखों के सामने रखने में मदद की है। इसके सामने कभी कभी अनारक्षित उत्साह संतुलन उत्साह के लिए एक मॉडरेटर होना अच्छा है। अनुचित चिंता के बिना इस विषय पर कुछ संतुलित विचार प्रदान करने के लिए परिसंग निम्नलिखित उत्तर में लगता है। निम्नलिखित उत्तर में लगता है। 16 मई 1974। प्रश्नकर्ता, मैं जानना चाहता हूं कि मादक द्रव्यों का सेवन हानिकारक है या सहायक, विशेषकर मानसिक उद्देश्यों के लिए। हैथॉन कहता है, किसी भी बाहरी या बाहरी उत्तेजना के उपयोग से आपकी आंतरिक भावना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं उसका केंद्र यह तथ्य नहीं है कि ये विदेशी पदार्थ आपके स्पंदनात्मक श्रृंगार के कुछ हिस्सों को नए स्थानों में स्थानांतरित करते हैं या नहीं करते हैं। विभिन्न बाहरी प्रभावों के विभिन्न प्रभाव होते हैं। इनके प्रयोग से ध्यान के द्वारा जिस प्रकार की जागरूकता प्राप्त की जा सकती है उसे प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाई, जैसा कि हमने कहा है, इस तथ्य में निहित है कि ये पदार्थ बाहरी हैं और आपकी इच्छा के अधीन नहीं आते हैं। जो व्यक्ति खोज रहा है आपके उस इच्छा के अधीन नहीं आते हैं जो व्यक्ति असल में खोज रहा है। यह एक स्वीकार्य चिकित्सीय उपाय हो सकता है आध्यात्मिक पथ की वास्तविकता में किसी के विश्वास को बढ़ाने के लिए ऐसी बाहरी उत्तेजना के माध्यम से ऐसी स्थिति का अनुभव करना। हालांकि ध्यान और सेवा जैसे आंतरिक प्रभावों का उपयोग, जिसमें आपकी इच्छा निर्माता के साथ अपने संपर्क बनाती है और सृजन आध्यात्मिक पथ पर प्रवेश करने के लिए कहीं अधिक यथार्थवादी तरीके प्रदान करता है। अब एक चीज याद रखना कि ड्रग्स जो हैं, जो केमिकल ड्रग्स हैं जो बनाए जाते हैं, जैसे कोकेन, एलएसडी, एक्सटेसी वगैरह, और भी कुछ नाम होते हैं, पता नहीं, मैंने तो ये तीन ही सुने हैं। तो ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ये आपके शरीर को नुकसान देते हैं। वीड, भंग, क्या बोलते हैं, मशरूम्स, मैजिक मशरूम्स, आइवास्का, ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक और हर्बल होते हैं। ये नेचर ने बनाए हैं, भगवान ने बनाए हैं, और ये जंगलों में होते हैं या पहाड़ों पे होते हैं। और जैसे कि आइवास्का जो है वो साउथ अमेरिका के जंगलों में, पेरू में और मेक्सिको वगैरह वहाँ की जगहों पर बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उसका एक रिचुअल होता है, एक तरीका होता है करने का। कुछ जड़ी बूटियां होती हैं, उनको लेकर उसके अंदर कुछ और जड़ी बूटियां मिला के उसको रात को भिगोया जाता है, फिर उसको कम से कम 1-2 दिन के लिए उबाला जाता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है, द लास्ट शमन, आप वो देख सकते हैं। और इसे
पेरू में जब लोग मेडिटेशन के लिए बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जो होते हैं वो कहते हैं हमें पेरू जाना है, तो पेरू पेरू जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। वहां पर ayahuasca पिलाया जाता है और कुछ रिचुअल्स कराए जाते हैं, शमन ड्रमिंग वगैरह एंड ऑल दैट। आमतौर पे ये फुल मून नाइट पे होता है। अब इसका मतलब ये नहीं वो कर रहे हैं तो आप भी बोले कि अच्छा हमको भी जाना है, नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं। क्योंकि साउथ अमेरिका में जब लोगों को पता चला कि बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ पर इस लालच से आ रहे हैं ayahuasca करने के, तो उन लोगों ने उसे पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया। और बहुत सारी औरतें जो वहां पर ayahuasca करने गई उनके रेप हुए, क्योंकि वो करने के बाद आप होश में तो रहते नहीं हो, आप बेहोश हो जाते हो और 3-4 दिन बाद आपकी नींद खुलती है, तो जो कि एक्चुअली गलत है। ayahuasca इतना स्ट्रांग नहीं होता और नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैजिक मशरूम्स नाम का भी कुछ होता है, ऐसा सुना है मैंने। तो वो भी साइकेडेलिक ड्रग है। जो साइकेडेलिक मतलब वो आपको, अगर आपने कभी भंग नहीं पी है और अचानक एक दिन आप बहुत ज्यादा भंग पी लोगे ना, मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझसे कहा था कि होली पर वो कहीं किसी पार्टी में गया था और वहां पे उसने भांग पी ली। भांग पीने के बाद जब वो घर जा रहा था ना तो वो पैदल गया। अब पैदल तो चला गया, पैदल मेरे ख्याल से घंटे भर का रास्ता होगा। उसे रास्ते में हर पेड़ में 7 रंग नजर आ रहे थे। कोई पेड़ पिंक है, कोई येलो है, कोई ब्लू है। इस तरह आपको पूरी दुनिया बहुत रंगीन दिखती है और समय थम जाता है। जिसे आप आज 5 मिनट कहोगे, 5 मिनट, वो उस स्थिति में, हेलो, मैंने माइक का तो बटन ही नहीं लगाया, उस स्थिति में आपको कम से कम 4 घंटे लगेगा या 5 घंटे लगेगा भंग पीने के बाद। तो इसीलिए नेचुरल जो होते हैं वो एक बार को लोग करते हैं, कि लोग कहते हैं शिव भोले पीते थे, उनका प्रसाद है एंड ऑल दैट। ठीक है, आई मीन इट्स योर विश, बट आई वुड नॉट एडवाइस। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये करना आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब अभी तक उन्होंने ये कहा कि ये आपके दिमाग में या आपके मानसिक तौर पे आपको कोई मदद नहीं करती आध्यात्मिक उन्नति में। आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। चरण में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर अपने अस्तित्व के केंद्र में रहें, ताकि आप पिता की रचना की वास्तविकता का अनुभव कर सकें। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आत्मा के भीतर से उस सृष्टि के प्रति जागरूकता प्राप्त करने में सक्षम हो। बाहरी एजेंटों का उपयोग आपको केवल उन जगहों पर रखता है जहां आप समझने या उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। सच्ची खोज आंतरिक खोज है। देने में सक्षम होने के लिए लेने से बचना सबसे अच्छा है। किसी बाहरी एजेंट के उपयोग की तुलना में ध्यान के माध्यम से सृजन के बारे में जागरूकता प्राप्त करना कहीं बेहतर है। इसका मतलब कि जितने बाबा लोग दिखते हैं ना हरिद्वार के घाट पर या बाकी ऐसी जगहों पर, वो जो चरस गांजा करते रहते हैं, अच्छा उनको पुलिस नहीं पकड़ती, लेकिन बंबई दिल्ली शहर में अगर किसी का पता चल जाए कि किसी ने लिया है तो इसको अरेस्ट कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, खैर। तो वो लोग तो खुलेआम पीते हैं, पहाड़ों में खुलेआम पीते हैं, हिमाचल में, मनाली में, गोवा में, उत्तराखंड में, वहां तो मतलब सड़क के किनारे ही उगती है भंग। भंग की बात कर रही हूँ और किसी चीज की नहीं। तो ये जो बाबा लोग पीते हैं, ये लोग इसलिए पीते हैं ताकि वो पीने के बाद आप ऐसी धुन धुन घुन में चले जाते हो, धुन में चले जाते हो कि आपको समय का अंदाजा नहीं रहता और आप मेडिटेशन कर सकते हो, ऐसा वो सोचते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। तो वो ये कहते हैं कि ये वाली चीजें आपकी मदद नहीं करती। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो ध्यान करो, मेडिटेट करके अपने आप को ट्रांसेंड करो। किसी भी दवा या सामग्री के किसी अन्य पर उपयोग के लिए कोई और नुकसान या स्वीकार्यता नहीं है। हमने सरलता से देखा है कि वे सभी आपके आंतरिक नियंत्रण से बाहर हैं और इसलिए वे आपकी आध्यात्मिक दुनिया का हिस्सा नहीं है।
I hope that is clear, that just to meditate or just to go into a trance, you do not need these drugs. जो हिप्पियों का जमाना था तब ये लोग ये ड्रग्स करते थे, और वो हरे रामा हरे कृष्णा और जो भी मतलब करते रहते थे, और वहां से ये प्रचलन शुरू हुआ। ये भी अमेरिका में ही शुरू हुआ था, और उसके बाद एक के बाद एक ड्रग्स आते गए और लोग उसे करते गए, लेकिन वो सही रास्ता नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ वन में रा ने समझाया था कि उस वक्त तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद जब उसका नशा उतरता है, ये कोकेन एलएसडी और ये केमिकल ड्रग्स खास करके, दूसरे ड्रग्स का भी होता होगा, तो वहां पर उसने, कार्ला ने एलएसडी ली थी इसलिए कह रही हूं। तो जब इनका नशा उतरता है, तब आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाती है, मिट्टी हो जाती है, तो फिर फायदा क्या है करके? क्या फायदा? उससे अच्छा मेडिटेशन कर करके आप उस ट्रांस में जाओ। ट्रस्ट मी, ओ माय गॉड, व्हेन यू मेडिटेट एंड गो इन दैट ट्रांस, उसका नशा ही अलग है। मेडिटेशन करके जब वो आपको ऐसी झपकी लगती है ना, और अचानक आपको पता चलता है कि आप ट्रांस में चले गए थे, या आप जाप करते करते या मेडिटेट करते करते आप एक आधी नींद में होते हो, जहां आपके आसपास की आपको होश है, आरईएम, और उसके अलावा आप एक गहरी नींद में हो कि आप अगर ऐसे हाथ को उठाना भी चाहो ना, तो आपका हाथ ना उठे। आपको पता है मैं हाथ उठाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं उठ रहा, वो स्टेट, इट्स ब्यूटिफुल, ट्राई इट sometime. Anyway, so that was really short, but it was needed. Thank you so much. Good night.